अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीलॉग। आई होप आप सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अगेन अपना रूटीन वीलॉग शेयर करने वाली हूँ और काफ़ी टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन वीलॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अली के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैं मुबीन और अली के लिए लंच रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। रात को अली ने कहा था कि मामा मुझे लंच में चाउमीन बना के दे, तो सुबह उठ के वेजिटेबल्स वगैरह कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए रात को ही मैंने कटिंग की थी और फ्राई करके मैंने फ्रिज में रख दी थी। और लंच बनाने के बाद यहाँ पे मैं अली को जगा रही थी। सुबह की नींद ना बच्चे समेत हम सबको बहुत प्यारी लगती है। अली को जगाना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी टाइम के बाद ही फ्रेश अप हो जाता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे स्पेगेटीज़ को बॉयल कर लिया है और मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। मुबीन के लिए चाय मैंने बना ली थी, साथ में अंडे बॉयल किए थे। और अली को ब्रेकफ़ास्ट में मैंने सीरियल दे दिया है, आज उसका सीरियल खाने को दिल कर रहा था। डेली बेसिस पे उसका ब्रेकफ़ास्ट डिफरेंट होता है, कभी मैं बॉयल अंडे के साथ दूध दे देती हूँ, कभी वैसे फ्रूट खा लेता है और कभी शेक बनाती हूँ या कभी टोस्ट या सैंडविच वग़ैरह होता है, तो डेली बेसिस पे उसका डिफरेंट ही होता है। बस दोनों को फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है और तब तक यहाँ पे मैं उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। पहले अर्ली मॉर्निंग में खुद भी 1 कप चाय पी लेती थी, लेकिन अभी मैंने सुबह की चाय स्किप की है क्योंकि लास्ट वीक से काफ़ी ज़्यादा मेरे स्टमक में दर्द हो रहा था और डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, उसका कोर्स मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो सुबह की चाय मैंने स्किप की है, बस नींबू पानी में पी लेती हूँ और साढ़े 9-10 बजे तक मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है। तो बस अभी एक ही टाइम पे मैं चाय पी लेती हूँ। एनीवेज़ मुबीन और अली का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर लिया है और ये लोग अभी जाने वाले हैं। जब तक मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच रेडी करती हूँ, तब तक मुबीन ज़ावियर को सँभाल लेते हैं। मेरे दोनों बच्चों में ना ये ज़ावियर प्रोएक्टिव है। अली ऐसा नहीं था, लेकिन ज़ावियर बहुत टफ़ टाइम दे रहा है और एज़ यूजुअल यहाँ पे पापा और भाई गए हैं तो रोना शुरू किया है। मुबीन अक्सर मुझे कहते हैं कि जब हम लोग जाते हैं तो तुम ज़ावियर को अंदर रूम में लेके जाओ ताकि उसको पता ना चले कि हम लोग जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, इसी तरह इसकी आदत हो जाएगी। अब ये भी फिर डेली की ड्यूटी लगेगी कि ज़ावियार को मैंने अलग रूम में लेके जाना है। एनीवेज़ अभी सुबह के तकरीबन साढ़े 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं ज़ावियार और अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। सुबह जब मैं अली को जगाती हूँ उसी टाइम पे अली से पहले ज़ावियार जाग जाता है, लेकिन इसका ब्रेकफ़ास्ट मैं थोड़ा-सा लेट कराती हूँ। अभी ज़ावियार माशाल्लाह से 19 मंथ्स का हो गया है, लेकिन स्टिल ये ब्रेस्ट फीड पे ही है। तो अर्ली मॉर्निंग ये ब्रेस्ट फीड ले लेता है और उसके बाद फिर 9-10 बजे तक मैं इसको ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने वाली हूँ। एक अंडा मैंने ले लिया है, बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने उसमें दूध डाल दिया है, हाफ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें चीनी डाल दी है और बस अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ज़ावियर अभी 19 मंथ्स का हो गया है, स्टिल मैं इसको लिक्विड फॉर्म में चीज़ें बना के देती हूँ, कभी स्मूदीज़ बना के देती हूँ, क्योंकि सॉलिड फूड ये बहुत ही कम खाता है। मतलब रोटी के साथ अगर मैं इसको दाल हांडी खिलाऊँ तो ये सही से च्यू नहीं कर सकता है। और मेरे किसी सब्सक्राइबर ने भी कमेंट किया था कि उनकी बेटी माशाल्लाह से 2 इयर्स की होने वाली है, लेकिन वो सही से रोटी च्यू नहीं कर सकती है। तो देखिए, इसमें परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि बच्चे सब डिफरेंट होते हैं और कुछ बच्चे जल्दी चलना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं और कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। इसी तरह ही सब बच्चों का खाने का तरीका भी डिफरेंट होता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अलबत्ता हमारे लोग ज़रूर परेशान करते हैं कि ये चबानी सीखती है या इसने चलना शुरू नहीं किया है या इसने बोलना शुरू नहीं किया है। तो इन बातों से परेशान नहीं होना है क्योंकि लोगों का तो काम ही यही होता है। एनीवेज़ मैंने यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया है, मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बना लिए हैं, साथ में ज़ावियर के लिए मैंने ब्रेड बाइट्स बना ली हैं। ये ज़ावियर का फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है और ज़ावियर को फ्रेंच टोस्ट के साथ में कभी दूध दे देती हूँ, कभी ये शेक वग़ैरह पी लेता है। डेली बेसिस पे इसका भी ब्रेकफ़ास्ट डिफरेंट ही होता है। साथ में मैंने अपने लिए चाय बना ली है और मैं चाय लवर हूँ और अब चाय मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दी है। बस मैक्सिमम मैं एक ही टाइम पे चाय पी लेती हूँ और शाम की चाय की मेरी बहुत ज़्यादा आदत थी, बहुत ज़्यादा मुझे तलब होती थी। लेकिन अभी मैं चाय नहीं पी सकती हूँ, बस अपने लिए मैं ग्रीन टी बनाकर पी लेती हूँ। मेरा जो डेली रूटीन है ना, ये कोई ख़ास इतना डिफ़रेंट तो होता नहीं है।
इसलिए समझ नहीं आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ एवरीडे क्या शेयर करूं। और मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर्स कमेंट्स करती हैं कि मैं डेली व्लॉग्स बनाया करूं। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बच्चों का साथ बहुत मुश्किल होता है डेली बेसिस पे वीडियो शूट करना। इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि एवरी जो 5 डेज़ में मैं वीडियो बनाती थी ना, अभी वो मैं इंशाल्लाह 3-4 दिनों में अपलोड किया करूँगी। बेशक वीडियो ड्यूरेशन मैं थोड़ी-सी कम रखूँगी, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड रहूँगी। बच्चों के साथ मेरा ज़्यादातर टाइम इनके प्ले रूम में ही गुज़रता है, क्योंकि इनके प्ले रूम में ही हमने टीवी भी लगाई है और बाकी टॉयज़ वग़ैरह भी यहीं पे होते हैं। तो ये लोग कभी टीवी देखते हैं, कभी आपस में खेलते हैं और इसी तरह ही ये लोग खाना खा लेते हैं। तो बस मैं भी उनके साथ प्ले रूम में ही होती हूँ। एनीवेज़ मैंने भी और ज़ाविया ने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया है और अभी यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। रात को ग्रोसरी करने गई थी तो बच्चों के लिए मैं फ्रेश मिल्क लेके आई थी और एक साथ ही मैं बॉयल करके रखती हूँ और ज़ाविया बीच-बीच में फीडर भी पी लेता है। ज़ाविया ने बर्थ के बाद कभी फीडर नहीं पिया था और ये मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम भी होती थी। लेकिन इस दफ़ा जब हम लोग पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पे मेरे देवर की बेटी है, वो फीडर पीती थी और उसको देख के अब ज़ाविया की भी आदत हो गई है। अब इसने भी फीडर पीना स्टार्ट किया है। उसके बाद बस मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और अभी यहाँ पे मैं सफाई करने लगी हूँ। सुबह के 1 घंटे में मैं पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ और मेरा जो ज़्यादा टाइम है ना वो बच्चों के प्ले रूम में गुज़रता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की काफ़ी चीज़ें फैली हुई होती हैं। बच्चों की ऐज के साथ खाने-पीने का टेस्ट तो डेवलप होता ही है, साथ-साथ पहनने का जो तरीका है ना, ये भी बच्चों के अपनी मर्ज़ी का होता है। मैं अली के कपड़े पूरे वीक के लिए प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन सुबह अली ने कहा कि नहीं मम्मा, मैंने अपनी फ़ेवरेट शर्ट पहननी है और अली ने ना वार्डरोब से सारे अपने कपड़े निकाल लिए थे। तो अभी दोबारा मैं उनको पैक कर रही हूँ और दोबारा से वार्डरोब में रखूँगी। अच्छा, मैंने अपने बच्चों को ना फुली अलाउड किया है कि प्ले रूम में ये अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं, तो इसको आगे-पीछे फेंक देते हैं। अब रूम को साफ़ रखने के चक्कर में मैं इनका बचपन नहीं छीन सकती, क्योंकि ये टाइम बाद में कभी भी नहीं आना है। और जब भी मैं इनका प्ले रूम साफ़ करती हूँ या टॉयज़ वग़ैरह समेट लेती हूँ, तो मुझे अली का बचपन याद आता है, जब वो 2 ढाई साल का था और तब मैं पाकिस्तान में थी। ऑफ़िस जाती थी और अली को लुक आफ्टर करने के लिए मैंने हाउस हेल्पर रखी थी। जब मैं ऑफ़िस से वापस आती थी तो यकीन करें घर में मुझे कोई टॉय नज़र नहीं आता था। नो डाउट वो बहुत सफाई पसंद थी, लेकिन अब ये है ना कि घर को साफ़ रखने के लिए फिर बच्चों के टॉयज़ उनसे हम उठा नहीं सकते हैं। क्योंकि जब बच्चों से हम टॉयज़ उठा लेते हैं ना तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो मैं अक्सर उससे पूछती थी कि अली टॉयज़ के साथ खेलता नहीं है? हालाँकि अली को अपने टॉयज़ के साथ बहुत प्यार था। अली इवन अभी भी टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है, लेकिन ज़ावियार एज़ कम्पेयर टू अली इतना नहीं है। और अक्सर मेरी हाउस हेल्पर का यही जवाब होता था कि बाजी दिन में कोई ना कोई गेस्ट आता है ना, तो लोग फिर आके बातें करते हैं। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि कोई बात नहीं, लोगों का काम ही यही होता है कि आके बातें करनी होती है। तो मैं उसको समझाती थी कि आप अली के टॉयज़ मेरे बेडरूम में रखो और वहाँ पे जाके अली खेलेगा। कहने का मतलब यही है कि लोगों की वजह से ना हम अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज़ मैंने वैक्यूम लगाया था घर में और उसके बाद फिर मैंने मॉपिंग की थी और मॉपिंग करने के लिए मैं डेक का जो फ्लोर क्लीनर है वो यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। उसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मॉपिंग करने के बाद मुझे इनकी कुछ शर्ट्स वॉश करनी थी, तो वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी है और वीक में मैं 2-3 दफ़ा वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। एक दफ़ा मैं अपने और मुबीन के कपड़े धो लेती हूँ, बाकी 1-2 दफ़ा मैं बच्चों के कपड़े वॉश करती हूँ और ये मैंने फ़िक्स टाइम रखा है और अपने टाइम का मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो एक प्रॉपर मैंने अपना रूटीन सेट किया है। अली के आने में थोड़ा-सा टाइम है, तो यहाँ पे मैं अपनी शर्ट के बटन्स लगा रही हूँ और ये वाली शर्ट मैंने गिलगित में स्टिच करवा ली थी और आने से 1 दिन पहले ही इसकी स्टिचिंग हो गई थी, तो टेलर ने ये बटन्स नहीं लगाए थे और यहाँ पे मैं ये बटन्स लगा रही हूँ। शाम को हम लोगों ने कहीं पे जाना है, तो मैंने सोचा कि ये वाली शर्टें मैं पहन लेती हूँ। फ्रंट साइड पे मैंने 4 फैंसी बटन्स लगाए हैं और इनकी वजह से शर्ट भी बहुत प्यारी लग रही है। बस फिर अली के आने का टाइम हो गया था, तो मैं अली को अभी पिक करने जा रही हूँ और यहाँ का वेदर अभी काफ़ी बेहतर हुआ है, तो काफ़ी मैं पहले जाती हूँ ज़ावियर को लेके, यहाँ पे खेलता रहता है और बस फिर अली आ गया है। दोनों थोड़ी देर के लिए खेलते हैं और उसके बाद फिर मैं इनको ऊपर लेके आती हूँ। अली को जब मैं इसकी पसंद का लंच देती हूँ ना, तो हमेशा टिफ़िन खाली आता है और आके सबसे पहले मुझे दिखाता है कि मम्मा आपके लिए सरप्राइज़ है और मैंने अपना टिफ़िन खाली कर दिया है। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है जब बच्चे प्रॉपर्ली खाना खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
दूध जो मैंने बॉयल किया था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने बॉटल में डाल दिया है और यहाँ पे अभी मैं लंच रेडी कर रही हूँ। और लंच में रात का जो लेफ्ट ओवर होता है ना, वही हम लोग खा लेते हैं। और रात को मैंने माश की दाल और पालक मिक्स बना लिया था। बहुत ही मज़े की ये डिश बन जाती है, दोनों को मिक्स करके जब मैं बनाती हूँ तो। और साथ-साथ मैं आटा गूँध रही थी। आटा जब भी मैं गूँथती हूँ ना, तो 2 या 3 टाइम के लिए मैं एक साथ गूँध के रखती हूँ। आसानी भी होती है और दूसरी बात ये है कि मुझे आटा गूँधना बहुत ही बुरा लगता है। मैं अक्सर मुबीन को कहती हूँ कि यार, मैं 10 खाने बना सकती हूँ किचन में, लेकिन आटा गूँधना मुझे इतना ही बुरा लगता है। इसीलिए मैं 2-3 टाइम के लिए मैं गूँध के फ्रिज में रखती हूँ, तो काम आसान हो जाता है। बस फिर बच्चों के लिए मैंने एक रोटी बना ली है और जब भी मैं दाल बना लेती हूँ तो मैं हमेशा स्पून से ही खाती हूँ। साथ में मैंने सैलेड बना लिया है। तो बस लंच कर लिया था, उसके बाद फिर थोड़ा-सा रेस्ट किया। बच्चे दोनों सो गए थे, मैंने भी खुद थोड़ा-सा रेस्ट किया और अभी इवनिंग टाइम हो गया है और यहाँ पे बच्चों को मैं कोई फ्रूट काट के दे देती हूँ। अभी दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं ना, तो इवनिंग टाइम में बच्चों को कुछ हल्का-सा खिलाती हूँ और उसके बाद फिर डिनर मैं जल्दी करवाती हूँ। अगर इवनिंग टाइम पे कुछ हेवी खाते हैं ना, तो फिर डिनर ये लोग स्किप करते हैं। रात का खाना मैं हमेशा अर्ली बना लेती हूँ, मतलब साढ़े 3-4 बजे तक जब बच्चे सो के उठते हैं, तो उस टाइम पे मैं तड़का बना के रेडी करती हूँ या उससे पहले भी जब टाइम मिलता है मैं बना के रखती हूँ। बिल्कुल एंड टाइम के लिए मैं कभी भी वेट नहीं करती हूँ। तो रात के लिए मैं सोच रही थी बिरयानी बनाऊँ, तो यहाँ पे तड़का मैंने बना लिया है और साथ में पानी मैंने रखा है चावल बॉयल करने के लिए। मैं कुकिंग के लिए मसाले हमेशा शान या नेशनल के यूज़ करती हूँ और यहाँ पे तड़का रेडी हो गया था, तो मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला डाल दिया है। अली और पेरवी जब खेलते हैं ना, तो ज़ाविया जाके उनकी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो अली ने ज़ाविया से टॉयज़ उठा लिए हैं और ज़ाविया रो रहा है। तो बीच-बीच में जाके इनके बीच में सुलह भी कराती हूँ और साथ में यहाँ पे अभी मैंने चावल भिगो दिए हैं। 15 से 20 मिनट के लिए मैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ। इससे से चावल ना बहुत ही खिले-खिले बनते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 80% चावल कुक हो गए थे, तो मैंने पानी स्ट्रेन किया है और तड़का भी हमारे पास रेडी है। तो बस मैं बिरयानी की लेयरिंग बनाऊँगी। अच्छा, एंड में मैंने आप लोगों से एक बात भी कहनी है, जब भी मैं अपना वाईटी स्टीरियो देखती हूँ ना, तो हमेशा मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा।